सबों को जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना परिवार फिर से आप सबों का आज की आराधना प्रार्थना में हमारी अगुआ प्रभु के दास सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज और हम सभी प्रार्थना परिवार के भाई बहन मिलकर आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आप सभी जहाँ कहीं भी हैं जो हर दिन हमारे संग जुड़ते आ रहे हैं, आज भी आप अंत तक हमारे साथ बने रहें और आज के इस दिन में प्रभु जो हमें बतलाना चाहते हैं, सिखलाना चाहते हैं, जो आशीष हमें देना चाहते हैं, उन सब आशीषों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाएँ। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ें। मैं ज्योतिष प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम सभी कोई अपनी आंखों को बंद रखेंगे और हाथों को खुला छोड़ेंगे और परमेश्वर पिता का इस वक्त धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने आज हमें सुबह से लेकर अभी तक संभाल कर रखा, हमको, हमारे परिवार को हर एक उन मुसीबतों से बचा कर रखा। आइए हम लोग परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, फिर से इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं ये आपका प्रेम है कि प्रभु हम जीवित पाए जाते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप पिता परमेश्वर हमें इस योग्य पिता परमेश्वर ठहराते हैं कि प्रभु हम आपकी स्तुति, आपकी महिमा कर पाते हैं। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु परमेश्वर तू हमारे परिवारों को सुरक्षित रखा। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि प्रभु परमेश्वर हर दिन तू अपने पिता परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी आशीषों को देता है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर इस समय पिता परमेश्वर तू हमें जुड़ने का सामर्थ्य को दे रहा है, बल को दे रहा है, शक्ति को दे रहा है। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं मैं वहाँ उपस्थित रहता हूँ। हाँ पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति पिता इस जगह पर बनी रहती है। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ कि पिता परमेश्वर इस समय जितने भी लोग जुड़ने वाले हैं, जुड़े हुए हैं, पिता परमेश्वर तू उनको अपनी आत्मा से भर रहा है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस आराधना के दौरान, इस वचन प्रचार के दौरान कईयों को तो स्पर्श करने जा रहा है और उनके हृदयों को तो पिता परमेश्वर अपने हृदय से जोड़ने जा रहा है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज कई ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में बीमारी है, कष्ट है, तकलीफ है, समस्या है। पिता परमेश्वर इस आराधना के दौरान पिता कईयों को तो स्पर्श करने जा रहा है, उनके बंधनों को तोड़ने जा रहा है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज इनके जीवन में तू अपनी आनंद को दे रहा, अपने प्रेम को दे रहा। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस समय कईयों को तो स्पर्श करके पिता परमेश्वर अपनी शांति से भरने जा रहा है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कईयों को तो पिता परमेश्वर इस समय पिता आपसे जुड़ने का सामर्थ्य को दे रहा है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कईयों को तू आज स्पर्श कर रहा है, अपने राज्य के विस्तार के लिए तू पिता परमेश्वर चुन रहा है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर हर एक बातों को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हुए, इस आराधना को आपके हाथों में देते हुए पिता ये दीनता की प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुनिए और अनुग्रह से ग्रहण कीजिए। आमीन। एक बड़ी ही सुंदर भजन के साथ हम प्रभु के निकट आए और उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें। हम ताली बजाते हैं, झूमते हुए प्रभु की महिमा के इस गीत को गाएंगे। कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। कैसा
कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। एक साथ दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। आकाश के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आकाश के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आत्मा सच्चाई से आराधना स्तुति करना हम सबका काम है। आत्मा सच्चाई से आराधना स्तुति करना हम सबका काम है। आकाश के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आकाश के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आत्मा सच्चाई से आराधना स्तुति करना हम सबका काम है। आत्मा सच्चाई से आराधना स्तुति करना हम सबका काम है। कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। 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 आज जो वचन मिला हम लोगों को वो पहला वचन है दूसरा इतिहास 7:15 से 17 और दूसरा वचन है यशाया 25 का 1। अब से जो प्रार्थना इस स्थान पे की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि मैंने इस भवन को अपनाया है और पवित्र किया है। मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे। यदि तू अपने पिता दाऊद के समान अपने को मेरे सम्मुख जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियां और नियमों को मानता रहे। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूँगा। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं। तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्ति की है। तो आज जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या बाद में इस प्रोग्राम को जो लोग लाइव यूट्यूब पे देखेंगे,
उन सब से प्रभु ये कह रहा है कि आपको ये एक नई आशीष आज से दी जा रही है कि जिस विषय के लिए भी आप प्रार्थना कीजिएगा उसको प्रभु सुनेगा। और दूसरा जो वचन कह रहा है कि क्योंकि मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे, मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगा रहे। प्रभु कह रहे हैं कि आज जितने लोग को प्रभु ये आशीष दे रहा उनको निरंतर वाच भी करेगा। देखिएगा कैसे, मतलब एक छोटा सा बच्चा होता है ना कि हम लोग कोई होमवर्क दे देते हैं उसको तो देखते रहते हैं पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है ना। आप देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे जो है, अब तो बच्चे काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं स्मार्टफोन के साथ, नहीं तो अभी जितने छोटे बच्चे हैं उनकी निगरानी तो हम लोग करते हैं कि क्या पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। तो प्रभु कह रहा है कि हम आपको वाच भी करेंगे, देखते रहेंगे कि आप किस टाइप से प्रार्थना कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, है ना। यदि क्योंकि मैंने इस भवन को अपनाया है, अपना लिया है, आपके शरीर को अपना लिया है, प्रभु ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, अपना बना लिया है ना। और किस लिए अपना बनाया है, तो कहता है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे और मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगा रहे। इसलिए अपनाया है आपके शरीर को, आपको, आपके परिवार को, ताकि उसका नाम बना रहे। क्या बना रहे? नाम। और ईश्वर का नाम कैसे बना रहता है हमारे जीवन में? कभी इस बात को सोचे, ईश्वर का नाम कैसे बना रहता है? ईश्वर का नाम हमारे जीवन के आशीष के द्वारा बना रहता है। हालेलुया। हम जब आशीषित होंगे, हम जब अनुग्रहित होंगे तो उसका नाम बना रहेगा। वो बहुत पहले हम लोग जब एकदम छोटा सा तो एक गाना आता था, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। ये सुने हैं आप लोग गाना, आया था ना। तो हम कौन है? राज दुलारा है। किसके? मेरा नाम राज है, लेकिन ये दूसरा लाइन है, राज दुलारा किसके? ईश्वर के। और उसने हमें रोशन करने के लिए, अपना नाम रोशन करने के लिए हमें एक्सेप्ट कर लिया। यहां समस्या क्या है ना, हम लोग दिन भर दुखी हैं, सारा दिन दुखी हैं। प्रभु कह रहा क्यों दुखी है भाई? प्रार्थना कर लो, है ना। जिस विषय के लिए प्रार्थना करोगे वही सुन लेंगे और तुमको इतना फलवंत कर देंगे, इतना आशीषित कर देंगे, ताकि तुम्हारे जाने से, किसके जाने से? तुम्हारे जाने से, तुम्हारे प्रेजेंट से लोग जानेगा, अरे रे रे भूषण भाई आए, आशीषित आदमी। लिखता है बाइबल में ना, जब तुम्हारे अगल बगल से लोग जाने गुजरेंगे तो जान लेंगे कि तुम यहोवा के हो। प्रभु बोला आज इस लेवल पे पहुंचिए, मैंने आपको चुना, आपके शरीर को चुना, आपको आप जो भी प्रार्थना कीजिए, जो भी प्रार्थना कीजिए। अब प्रार्थना का मतलब क्या है ना कि लोग सोचता अरे कितना दिन से हम नौकरी मांग रहे हैं, राज विवाह मिला ही नहीं, आप तो कर रहे हैं, प्रार्थना कीजिए, है ना। कहिएगा चाहे हम तो कितना दिन से शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कहाँ मेरा शादी हुआ, है ना। कितना दिन से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा YouTube का चैनल चल पड़े, चला ही नहीं, है ना। गाना बना बना के थके, अरे नहीं चलेगा भाई, तू प्रार्थना गलत कर रहा हो। इसको प्रार्थना नहीं, इसको मांगना बोलते हैं। हम प्रार्थना की बात कर रहे हैं। प्रार्थना करने का मतलब कि ना पिता के साथ बैठिए, कुछ उसकी सुनिए, कुछ अपनी कहिए। आप कभी सच्चे प्रेम में तो पड़े नहीं होंगे। जब हम लोग प्रेम करते हैं ना महबूबा से, किसी लड़की से, कुछ नहीं, हमने देखा है यहाँ लड़के लोगों को नया नया इश्क होते, घंटों उसको देखे जा रहा है, दूर से बगल के बस के सीट में बैठे हुए देखे जा रहे हैं, फिर ऐसे देखे जा रहा, वो बोल नहीं रहा, साइलेंट लव। 6 साल कुछ नहीं बोला, 5 साल कुछ नहीं, एकदम साइलेंट लव। प्रभु वैसा प्रेमी ढूंढता है। आप लोग जाते शुरू हो जाते हैं, चादर दे दीजिए, तकिया दे दीजिए, कंबल दे दीजिए, रजाई दे दीजिए, नेनुआ दे दीजिए। अरे गजब क्यों है? प्रभु ना हो गया, रिलायंस का दुकान हो गया। शुरू है एकदम, रुक जाइए। प्रार्थना है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है,
वो जानता है कि आपको क्या मिलना है। इनसे ऊपर उठिए। दुनिया में बहुत गम है, संसार में बहुत सारी बातें हैं, आप उसके लिए पहले प्रार्थना कीजिए। उसके राज्य में क्या होता है, धार्मिकता को कैसे समझते हैं, प्रभु में जीना कैसे होता है, आत्मा से भरना कैसे होता है, किसी बीमार को चंगाई कैसे मिलता है। अरे कभी इस मुद्दा पे आप गए ही नहीं। प्रभु चुना इस बात के लिए प्रार्थना करने के लिए ना आपको। अब सिस्टर एस्थर को बोला तुम यिर्मयाह 33 का 3 पढ़ भाई। यिर्मयाह अध्याय 33 वचन संख्या 3। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। बताइए, सिस्टर एस्थर सोई हुई थी आराम से, अचानक से रूम में आवाज आने लगा। यिर्मयाह 33 का 3, यिर्मयाह 33। अब कोई भी महिला घबरा जाएगी, रूम में आवाज आ रहा। अच्छा, गांव देहात में तो वो साउंड सिस्टम भी नहीं होता था ना, 12 में तो और पुराना। इधर देख रही हैं, इधर देख रही हैं, फिर चद्दर ओढ़ के सो जा रही हैं, फिर आवाज आया यिर्मयाह 33 का 3। सिस्टर एस्थर भी कंफ्यूज। अब देखिए जो मुद्दा है जिस पे आज प्रभु का आत्मा या वो बोला कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हें बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिसको तू अभी नहीं समझता। अब सिस्टर एस्थर प्रार्थना करके पूछे मेरा धान कैसे होगा, मेरा बकरी कैसे होगा, मेरा मुर्गी कैसे होगा, है ना, मेरा विवाह कैसे होगा। प्रभु बोलता अभिषेक लौटा तुम्हें, लौटा इधर। प्रभु आज भी आपको कह रहा है कि आपको प्रार्थना का अभिषेक है, ये वचन का आशीष प्राप्त है। जब भी आप प्रार्थना में बढ़िए, बोलिए प्रभु से। दूसरा इतिहास 2 का 7, 14, 15 आपने हमको इसका अभिषेक दिया है। इसकी वजह से आप मेरी प्रार्थना को सुनेंगे। आपका कान मेरी प्रार्थनाओं के ऊपर लगा हुआ। प्रभु मेरे घर में, मेरे पड़ोस में एक बहन को कैंसर हो गया, इसको चंगाई दे दे भाई, है ना। पूरा देश भूख से मर रहा है, 60% लोग आज भी एक समय का भोजन करते हैं। प्रभु कुछ व्यवस्था करो। प्रभु आपके राज्य का विस्तार कैसे होगा प्रभु? कैसे ये दास लोग भटकते जा रहे हैं, दुकानदारी बना लिए हैं, व्यापार बना लिए हैं, कैसे इससे निजात पाएगा? कैसे ये जवान प्रभु सब नशे के लत में अपने आप को पूरा बर्बाद किए जा रहे हैं। प्रभु कुछ करो। कैसे लोग अशिक्षित होकर भी अशिक्षित घूम रहे हैं, डिग्री तो है लेकिन व्यवहार से उनके कहीं शिक्षा झलकता नहीं है। प्रभु कुछ करो। प्रभु स्वर्ग का भेद कैसे प्रकट करेंगे? प्रभु आपके प्रचारक जब खड़े होते हैं तो बाइबल को कैसे समझाएंगे कि हम सबको समझ में? इतनी सारी बातें प्रार्थना में हो सकती है, लेकिन हम वही साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटी, है ना, और एक तो ये शादी वाला सुन सुन के ना मेरा तो काम ही हो गया। शादी बच्चा, शादी बच्चा, शादी बच्चा, शादी बच्चा, शादी बच्चा, नौकरी, शादी बच्चा, नौकरी। अरे इसके ऊपर जाइए। प्रभु को नहीं पता है कि आपकी शादी होनी चाहिए, प्रभु को नहीं पता है आपको बच्चा होना चाहिए, प्रभु को नहीं पता है कि आपकी नौकरी होनी चाहिए, आप कैसे खाइएगा, आप किसके साथ रहिएगा, आपके वंश का विकास कैसे होगा, ये उसको पता है कि नहीं? कि जब वो भूल गया। आज जितने दास को मैं देखता हूं वो परेशान है, जितने लोग परेशान हैं, उनके बीच का समस्या ये है कि उनका फोकस कहां केंद्रित है, यही केस। आपको प्रभु मिलेगा ही नहीं, आपको अभिषेक मिलेगा नहीं, आप तो गोल ही अपने लाइफ का दूसरा बना ली। उसने कहा मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो दोस्त, वचन पढ़िए, मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो, दुनिया की ये तमाम चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। आदम नहीं गया था प्रभु हेवा बना दे, प्रभु हेवा नहीं, कुछ नहीं किया था। एक लाइन आदम ने नहीं कहा था कि प्रभु मेरा मन नहीं लग रहा, मेरी शादी कराई दे। प्रभु अपने दिया। अरे रात में हम चले जाते हैं ना, आदम बेटा का मन नहीं लगता है, रुक बाबू सो जाए, कांटा निकाला डाल दिया। जब भी हम लोग प्रार्थना की बात करते हैं लोग हमसे आके यही कहता है, भैया इतना दिन से तो प्रार्थना कर रहे हैं, हुआ नहीं। भैया जिस बात पे आप प्रार्थना कर रहे हो उसको छोड़ के बाकी जिस बात पे प्रभु चाह रहा है उस बात के लिए प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थना तो अपने आप सुनी जाएगी। एक वचन लिखता है रोमियो 8 में, आत्मा अपने आप आहें भर भर के प्रार्थना करती।
आपकी आवश्यकता के लिए, आपकी परेशानियों के लिए, आपकी ज़रूरत के लिए आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सब कर देता है। लेकिन आप अपना लेवल तो बढ़ाइए। जब आप शादी के लिए आप ही प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा का अपने निपट रहा है, करने दो, तो पवित्र आत्मा आपके बदले में दूसरा प्रार्थना कर रहा है। समझे आप? इसीलिए 17 वचन दिया होगा। 17 में कहता है, यहां लिखता है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। ईश्वर जो चाहता है उसके इच्छा के अनुसार विनती करता है। अब कैसे? सिस्टर एस्तर सोई हुई है रात में, एस्तर एस्तर उठो, उठ गई। कौन जगाया? पवित्र आत्मा। क्या बात है प्रभु, फलाना आदमी मरने वाला है, प्रार्थना करो उसके लिए, है ना। प्रभु क्षमा करिए उसके लिए, प्रभु क्षमा कीजिए, उसके परेशानी से क्षमा कीजिए। फिर से पवित्र आत्मा क्या किया? इनको जगाया। जगा के क्या किया? ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करो ताकि वो आत्मा बच जाए। फिर 10 मिनट हुई, एस्तर एस्तर उठो उठो, जितना बेरोजगार लोग है उसके रोजगार के लिए प्रार्थना कीजिए। फिर उठे। यही काम रात भर में आपकी अगुआ करती हैं, इसको प्रार्थना कहते हैं, है ना। प्रार्थना का मतलब कि बहुत समस्याएं, और प्रभु क्या किया उनके जीवन में, जब ऐसे प्रार्थना करती रही। ये जो 17 वचन लिखा हुआ है इधर, यहां जिसमें लिखा हुआ है, यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे सम्मुख जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरे विधियों और नियमों को मानता रहे। सम्मुख मतलब सामने, मतलब हम जाने कि प्रभु यहां बैठा हुआ है ना। दाऊद क्या करता था? समझता था कि प्रभु मेरे साथ साथ चलता है ना। तो प्रभु सुलेमान को यहां क्या करे? जब इस कहानी को जाके पीछे पढ़िएगा तो लिखा है कि सुलेमान मंदिर बनवा रहा था, और मंदिर बना दे 7-8 दिन धूमधाम से एकदम गाजा गाजा के साथ पूरा हो रहा था। सारा मंदिर बनवा दिया। रात में एकदम से ईश्वर उसको दर्शन में आए। सुलेमान से प्रभु दर्शन के माध्यम से बात करते थे। पहले भी आप देखे होंगे तो सुलेमान को प्रज्ञा बुद्धि ज्ञान मिला था सपने में ही। यहाँ प्रभु दर्शन दिया और बोला कि सुलेमान, मंदिर तुम बहुत फर्स्ट क्लास बनाए हो, बहुत खुश। इस मंदिर के अंदर, उस मंदिर को यरूशलेम मंदिर कहते हैं। इस मंदिर में जो भी आएगा, जो भी प्रार्थना करेगा वो सुनेगा, और लगातार हम मेरा फोकस इसी मंदिर पे बना रहेगा। यहाँ कोई बूढ़ा आए, गरीब आए, अपाहिज आए, कुछ भी आए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गरीब है, वो फरीसी है, यहूदी है, ना ना ना, कुछ नहीं। इस मंदिर में जो भी घुस जाएगा वो प्रार्थना करेगा, मैं सुन लूंगा। इसके लिए करना क्या होगा तुमको? बस तुमको जो मैंने शिक्षा आज्ञा दी है उस पे तुम्हें और तुम्हारे प्रजा को लोग को बने रहना हो। अगर बने रहते हो तो ये सब डील पक्का है, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, आपको बने रहना है ना। तो सिस्टर एस्तर क्या की? बने रहने का प्रयास किया। दाऊद क्या किया? अंत तक प्रभु के मार्ग में बने रहने के। इसीलिए वो दाऊद का उदाहरण दिया। सुलेमान को किसका उदाहरण दिया? दाऊद का उदाहरण दिया। तुम अपने पिता के समान अगर मुझे सम्मुख जान के, जैसे दाऊद क्या समझता था कि प्रभु मेरे साथ साथ चलता था, जैसे मूसा क्या समझते थे कि ईश्वर मेरे आगे आगे चलता है, पीछे पीछे चलता है, वो भवन में जाते थे तो समझते। आज तो हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ईश्वर की उपस्थिति हमारे पास। पहले तो यही समस्या है। ईश्वर की उपस्थिति प्रार्थना योद्धा में है, ईश्वर की उपस्थिति चर्च में है, ईश्वर की उपस्थिति किसी सेवक के साथ है, ईश्वर की उपस्थिति किसी बड़े सेवक के साथ है। अरे ना 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 ना, ईश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। ये पहले आपको महसूस करना होगा, ये पहले आपको यकीन करना होगा कि गॉड यहां है, ईश्वर यहां है, ही इज हियर, यही है, सामने है। प्रभु कह रहा है कि आज आपके शरीर को वो चुन लिया है, अपना मंदिर बना लिया है। इससे जो भी प्रार्थना अब आपके हाथ में है। ये सिस्टर एस्तर राज के हाथ में नहीं, ये आपके हाथ में। आप जो प्रार्थना करना है कर लीजिए आप, लेकिन वो प्रार्थना आपको ईश्वर के द्वारा होना चाहिए। ईश्वर को वो प्रार्थना पसंद होना चाहिए, वो कर लीजिए। और उसको सम्मुख जान के वो जैसी चाहता है, जैसा आपसे स्वभाव, वैसा कर लीजिए। आप दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी हो जाएंगे। हालेलुया। आप दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी हो जाएंगे, दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित आदमी हो जाएंगे। क्यों? अब समस्या क्या है? एक बात और मैं बता के समाप्त कर दूं। समस्या ये है कि आप चल रहे हैं अपने मन से, आप कर रहे हैं गाली गलौज, है ना,
आप वो सारा काम कर रहे हैं जो ईश्वर को पसंद नहीं है और आप चाहते हैं आशीषित हो जाए। अब बताइए, ईश्वर आपको अगर आशीष दे दिया तो उसका नाम रोशन होगा कि डूब जाएगा? अरे बहुत धनी आदमी है लेकिन ईश्वर को मानता ही नहीं है ये आदमी। अरे ये तो बहुत बड़ा आदमी है, शराब पी के लुढ़का हुआ है, क्रिश्चियन है, ये इससे ईश्वर की महिमा हो रही है। ये तो बहुत बड़ा आदमी है, ईश्वर को मानता ही नहीं है, किसी और को मानता है, इससे ईश्वर की महिमा हो रही है? नहीं हो रहा है। तो वो अपना नाम खराब नहीं करता है, इसलिए जाइए। अब ये जैसे ही आप कर लीजिएगा, जैसे दाऊद किया, वही सुलेमान को वो समझा रहे, जैसे दाऊद किया वैसे ही आप करो। अपना बुद्धि विवेक ज्ञान नहीं लगाना, हमको हमेशा सामने जानना। जब तुम सामने जानोगे तो तुमसे गलती कम होगी, तुम डर के रहोगे। हम लोग वेदी पे जाते हैं या चर्च में जाते हैं, ईश्वर दिखता है आपको चर्च में कहीं दिखा? क्यों जाके वहां झुक के ऐसे प्रार्थना करते हैं या कैसे भी प्रार्थना करते हैं? सम्मुख जान लेते हैं, आपके ब्रेन में यह बैठा हुआ है कि यहां ईश्वर है। हालेलुया। तो जब आप वहां मानते हैं तो क्यों नहीं मानते हैं कि बगल में भी बैठा हुआ है? क्यों वहां यहां फर्क हो जाता है आपको? पहला तो सम्मुख जानना होगा, सामने जाना होगा, ईश्वर निरंतर आपके सामने। दूसरा यह मानना होगा कि हर वक्त आपको देख रहा है, हर वक्त आपको सुन रहा है। जब वो हर वक्त देख रहा है तो आपके आचरण में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं यह समझना होगा। और हर वक्त सुन रहा है तो आपको क्या बोल रहे हैं यह समझना होगा। और जो बोल रहे हैं वो उसके अनुसार है कि नहीं। और बीते समय में जो दूसरा वचन है 25:1, हे हुआ तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा और मैं तुझे धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने आश्चर्य क्रम किए हुए और तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्ति की। निरंतर, आखिरी वचन जो मैं समाप्त कर दूं, निरंतर आपको क्या करना है कि आश्चर्य क्रम कैसे आपके जीवन में प्रभु। आप देखिए, बचपन में मैं हमेशा अपने माँ को बोलता हूं कि एक जमाना था जब मैं साइकिल से चला कुछ दिन, उसके बाद मैं राजदूत से चला, उसके बाद मैं बुलेट से चलने लगा, अब मैं कार से चलता हूं। एक टाइम था जब मैं मिट्टी के घर में रहता था, बाथरूम कोसों दूर हुआ करता था, चापाकल से पानी भरते थे। प्रभु कितना आश्चर्य क्रम किया, कहां से कहां बदला। आज पेंट हाउस में रहते हैं, घर में बाथरूम है, मैट्रेस है, एसी लगा हुआ है ना, कार से घूमते हैं, प्रभु के भक्त लोग के साथ जीते हैं, प्रभु बात करता है, प्रभु हर बीमारी से बचाता है, ऑफिस। ये क्या है? हमारे जीवन का आश्चर्य है, ये मेरे से संभव नहीं था। इतनी बड़ी सेवकाई हो रही है, लोग आता है, यहाँ चंगाई मिलता है, बीमारी ठीक होता है, लोगों को वचन समझ में आता है, समस्याओं का प्रभु निदान कर। ये क्या है? आश्चर्य क्रम है। इसके लिए प्रभु को हमेशा सराहना, हमेशा धन्यवाद करते रहना है। आपके भी जीवन में ऐसा हो रहा होगा। ऐसा थोड़े है कि इकलौते मेरे ही जीवन में ऐसा हो रहा होगा, आपके जीवन में बस आपको दिखता नहीं है। बहुत सारा चीज जो आपका हुआ है वो किसी और का नहीं हुआ है। आप अपना ही लिस्ट बनाइए और रोज धन्यवाद दीजिए, देखिए कितना पीस मिलता है, आनंद, सुकून मिलेगा। लेकिन हमारा प्रार्थना धन्यवादी प्रार्थना तो है ही नहीं। हम अपने आश्चर्य कर्म के लिए धन्यवाद करते नहीं, मांग रहे हैं, दे दो 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 दे दो। तो प्रभु कह रहे हैं, आज मैं समाप्त करूं इस बात को, कि प्रभु कह रहे हैं कि आप लोग सब लोग चुने हुए लोग हैं, आशीषित लोग हैं। आज के बाद से जो भी प्रार्थना आप करेंगे प्रभु उसको सुनेगा, निरंतर आपको और आपके परिवार के लोगों को वाच कर रहा है ना। प्रार्थना कौन सा करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पे देखिए। हमेशा ये मानिए कि प्रभु आपके सामने खड़ा है, आपके पास खड़ा है, तो आपका आचरण कैसा होगा जब ईश्वर आपको हमेशा देखता रहेगा। दूसरा, जब वो आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है तो आपकी कौन सी प्रार्थना होनी चाहिए, है ना। और आखिरी में, इतने सारे आशीष आपको मिल रखे हैं, इतने सारे आशीष, याद कीजिए याद कीजिए याद कीजिए, पास्ट में जाइए, देखिए क्या क्या आपको प्रभु ने दिया है, कब कब आप सबसे बड़ा आशीष तो बच गए हैं, आज सुन रहे हैं, यही बहुत आशीष है ना।
मैं बोलता हूँ लोगों से, रोज हम लोग सुरक्षित घर पे पहुंच जाते हैं, हजारों एक्सीडेंट होता है, लोग मर जाते हैं रोड पे। खंभा गिर गया, बिजली गिर गया, ट्रक वाला कुचल के चला गया, पैर टूट गया, हाथ टूट, कितने सारे आश्चर्यक्रम है। मैंने आपको बताया ना कि इंडिया में 60% लोग एक ही टाइम खाता है ही नहीं। कितने सारे लोगों को घर नहीं है, कितने सारे लोगों को आज भी पहनने को वस्त्र नहीं है। आप जाइए रेलवे स्टेशन और बाकी जगहों पे देखिए कि क्या अभाव है, कितने लोग नाली में पड़े हुए हैं। आपको तो सारा सुख समृद्धि मिला हुआ है, फिर भी आपको वो दिख नहीं रहा है। जो नहीं दिख रहा है उसके पीछे, जो नहीं मिला उसके पीछे पड़े। प्रभु कह रहा है कि जो आशीष मिला है, जो आश्चर्यक्रम प्रभु ने आपको किया है, उसको याद करके उसको सराहिए रोज। प्रभु आपके जीवन को बदल देगा। प्रभु इन सारे वचनों से हम सबको और आपको भी आशीषित करें। हम आइए आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें, खड़े हो जाएं। कि हे दयालु पिता, हम सबको ये ज्ञान दे, ये प्रज्ञा दे, ये बुद्धि दे कि इस आशीष को जो तूने आज हमें दिया है, जैसे तूने कहा कि अब से निरंतर तेरी आंखें हमारी ओर लगी रहेगी, हम जो भी प्रार्थनाएं करेंगे उसको तू सुनेगा, उत्तर देगा, और हमारे जीवन को तू ऐसा करेगा कि लोग हमें देख के जान लेंगे कि तू हमारे साथ है। प्रभु, इस वचन का आशीष हम सबको निरंतर प्राप्त हो, इसलिए हम तुझे सम्मुख जान सकें, तेरे मार्ग पे चल सके। प्रभु, निरंतर तुझे सराह सकें, तेरे आश्चर्य कर्म को जो तूने हमारे जीवन में किया है उसके लिए तेरा धन्यवाद दे सके। हम अपने हित से ऊपर उठ के लोगों के बारे में सोच सके। पवित्र आत्मा, वैसी प्रार्थना हमसे कराना प्रभु जो हमारे पिता ईश्वर को पसंद है। प्रभु, ये तमाम आशीष आज हमें मिल सके। प्रभु, तमाम तेरे बच्चों को आज ये तूने आशीष दिया है पिता, इसलिए तेरा धन्यवाद करते। पिता, हमें अपने अधिकार में लीजिए और इस वक्त जो भी प्रार्थना आप चाहते हैं वो पवित्र आत्मा के माध्यम से हमसे कराइए। प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु बिना है जग ये अंधेरा, यीशु बिना है जग ये अंधेरा। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। व्याधा कट जाएगी, सहारा मिल जाएगा। 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 यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। प्रभु, आज बहुत सारे लोगों को अभिषेक दे रहा प्रार्थना का। लूका 11:13 का अभिषेक, यिर्मयाह 33:3 का अभिषेक बहुतों को प्राप्त हो रहा। बैठे पिता के साथ, वो आपसे अद्भुत अद्भुत बातें करेगा, ऐसी अनोखी बातें जिसे आप नहीं समझते हैं, ऐसी कठिन बातें जो आप नहीं समझते हैं। स्वार्थ की प्रार्थना से ऊपर उठ के आज प्रार्थना करें। विश्व में बहुत सारी समस्याएं हैं, उसके लिए प्रार्थना करें। विश्व में बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी यीशु को नहीं जान पाए हैं, ईश्वर को नहीं जान पाए हैं, नहीं मान पाए हैं। ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए प्रार्थना कीजिए। किसी धर्म के लिए नहीं, किसी जाति के लिए नहीं, किसी समुदाय के लिए नहीं। ईश्वर के जान सके लोग, ईश्वर के संस्कार को, ईश्वर की शिक्षाओं को, ईश्वर की आज्ञाओं को, ईश्वर के समझ को, ईश्वर के प्रज्ञा और ज्ञान को पूरे विश्व में हर एक बच्चे तक पहुंच पाए, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। पिता,
सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर।